नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे दमोह की, जहां पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अगली खबर कैमूर से है, जहां पुलिस ने युवक की मौत का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही अगली खबर प्रयागराज से है, जहां मौनी अमावस्या के एक दिन पहले ही अनवरत भंडारा किया गया शुरू। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर दमोह से है, जहां अवैध हथियारों पर अंकुश लगाते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी गणों को 1 नग रिवॉल्वर, मई कारतूस, 1 पिस्टल, 4 चाकू एवं 1 तलवार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि फिल्टर तलैया की टंकी के पास 2 लड़के रिवॉल्वर एवं चाकू लिए खड़े हैं, जिसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पहुंचकर घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया गया। वहीं आगे की कार्रवाई जारी है। उस टीम ने जाकर कार्रवाई करी, जिसमें 2 आरोपी सबसे पहले पकड़े। भट्टी नाम का आरोपी है, दूसरा राहुल नाम का। भट्टी नाम के आरोपी से बताया कि रिवॉल्वर दुकान भी जब्त की और राहुल चाकू जब्त किया। उसी के से पूछताछ में जब आगे बात निकली तो हेमंत और एक शरद से भी आगे में जब्त हुई है। हेमंत से 3 चाकू, तलवार और शरद से 4 लोग का कार्रवाई की गई है। किन धाराओं में कार्रवाई की गई है? किन धाराओं में कार्रवाई की गई है? 25, 27, 28, 25, 23 और 11 सेक्शन सब। सर कहाँ से लाते थे हथियार? इसकी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट है, हम लोग काम कर रहे हैं। 7 तारीख को कि कुछ लोग अवैध हथियार के काम में थे और सूचना को एसपी सर ने शेयर किया सभी के साथ, और उसमें बकायदा टीम गठित की गई। इसमें DI साहब के नेतृत्व में पूरी टीम गठित की गई, जिसमें थाना प्रभारी कोतवाली एसआई चंदन सिंह, आर चौकीदार संजय पाठक गए, अजीत देवेंद्र पटेल आशीष सब लोग को बनाया गया कि आप देश से अवैध हथियार की रिपोर्ट करवाया जाए। उनके द्वारा शुरुआत किया गया और 7 तारीख को मुख्य 2 आरोपी इसमें काम करते पकड़े गए। भट्टी नाम का आरोपी था, जिससे रिवॉल्वर 2 कारतूस मिले, और दूसरा राहुल नाम के आरोपी से चाकू जब्त किया। और उन्हीं ने पूछताछ में उनसे जब्त करके जो अपराध की दायमी की गई। मेमोरेंडम और संजय लोगों ने बताया कि ये 2 लोग जो है शरद अहरवाल, हेमंत पटेल वगैरह इस काम को में अवैध हथियारों काम करते हैं। तो फिर इनको पूछताछ कर इन्फॉर्मेशन मिलती थी, उस पर उनको अरेस्ट। दमोह से सी न्यूज संवाददाता अभिनव गौतम की रिपोर्ट। कहावत तो आपने सुनी होगी कि 1 अनार 100 बीमार। ऐसा ही कुछ मामला कैमूर के खैरा गांव से सामने आया है, जहां किशोर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जहां प्रेमिका के चक्कर में दोस्त ने ही अपने दोस्त की पत्थर से कूच कर जान ले ली थी। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है एवं घटना में उपयुक्त चाकू एवं 1 मोबाइल को जब्त किया है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए भभुआ DSP शिवशंकर कुमार ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। इनके द्वारा भी काफी गहराई से अनुसंधान किया गया है और जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ी जाकर इन्होंने अपने हर एक चीज को बिंदुवार देखा है। उसी कारण से घटना का उद्भेदन भी हो सका है और हमारी टीम ने एक अच्छा टीम वर्क किया है। सोनम के नए थानाध्यक्ष भी आए हैं, उनके लिए काफी ये पहला चैलेंजिंग केस था, तो उनके द्वारा भी काफी अच्छा मेहनत किया गया है और हम लोग सफलतापूर्वक इस केस को हम लोग उद्भेदन कर पाए। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग था। हाँ, प्रेम प्रसंग में ही इसको कहा जाए, क्योंकि अचानक से प्रेम प्रसंग में था। उनकी प्रेमिका को लगा कि कोई उसे फ्यूचर में इसे छीना जा सकता है, तो उसी कारण से इनके द्वारा रिस्पॉन्स दिया गया, जिस कारण हत्या हो गई। भगवान मंडल क्षेत्र के सोनन थाना क्षेत्र में दिनांक 1 फरवरी 2024 को रात्रि में एक निर्मम हत्या हो गई थी किशोर की, और हत्या के उपरांत तो उसका शव जो है गांव के ही झाड़ीनुमा खंडर वहां फेंक दिया गया। तो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष सोनन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। सूचना पर आवश्यक कार्रवाई हेतु टीम का गठन किया गया था। इनके द्वारा जो है सूचना संकलन किया गया, मानवीय सूत्रों के द्वारा इस घटना का उद्भेदन 7 दिनों के अंदर ही कर लिया गया। इसमें जो हम लोग को अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई, इसमें जो मृतक है उसका नाम है मुन्ना राम है, पिता कुमार राम है, जो कि खैरा गांव के रहने वाले हैं। उसके ही 2 दोस्तों, जो कि एक है आपका संदीप कुमार पेशर महेंद्र प्रजापति ग्राम खैरा, और दूसरे हैं अजय राम पेशर महेंद्र राम है, दोनों ही ग्राम खैरा के हैं। इन्हीं दोनों के द्वारा तिथि को उनको क्या था कि जो एक खंडहर है गांव में ही, वहां पर बुलाया गया था किसी विशेष कार्य हेतु। इसी दौरान क्या हुआ कि जो अभियुक्त है, हमारा जो प्राथमिक अभियुक्त संदीप कुमार,
उन्होंने अपने उनके फ़ोन पर उनकी एक प्रेमिका है, उसी गाँव की ही है, उनका फ़ोन आया था। फ़ोन आने के बाद क्या हुआ, फ़ोन कट हो जाता है उसका। उसके बाद क्या होता है कि जो इनका फ़ोन पे चूँकि रिचार्ज नहीं होने के कारण आउटगोइंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो क्या हुआ कि ये जो मृतक है, उसका फ़ोन माँगकर उसको कॉल किया गया कि उसका कॉल अपनी प्रेमिका से बात करनी है। तो उनके द्वारा क्या हुआ कि उसके कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां माघ मेले के तीसरे पर्व मौनी अमावस्या पर श्री त्रिवेणी माधव अन्य क्षेत्र प्रयागवाल सेवा ट्रस्ट के द्वारा एक दिन पहले रात्रि 8 बजे से ही अनवरत भंडारे का आयोजन प्रारंभ हुआ। देर रात तक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और सुबह से ही करोड़ों लोगों ने भंडारे का लाभ उठाया। गौरतलब है कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पर्व पर लगभग 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गंगा मैया के जय का उद्घोष भी किया, जिसके साथ पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं भंडारे के संयोजक तीर्थ पुरोहित पंडित कमल शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये भंडारा आयोजित हुआ है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारी समिति की ओर से हर वर्ष माघ मेला पर्व में 1 महीने हेतु दिया जाता है। आइए जानते हैं इस विषय में कमल शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी माधव अन्य क्षेत्र प्रयागराज प्रयागवाल सेवा ट्रस्ट का क्या कुछ कहना है। लगातार कल रात से ही भंडारा आपके यहाँ पे आयोजित हो रहा है और देर रात्रि से जिस प्रकार से मौनी अमावस्या पे अभी तक 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, किस तरीके से इसको देखते हैं, क्या संदेश यही है। सर्वप्रथम श्री त्रिवेणी माधव अन्य क्षेत्र की तरफ से सभी की मौनी अमावस्या को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज का बहुत बड़ा पर्व होता है मौनी अमावस्या को। आज के स्नान का और दान का बहुत बड़ा पर्व है और प्रयागराज जो शक्तिपीठों का राजा है, वो कह सकूं प्रयाग प्रभाव। प्रयाग की महिमा अनंत है, कोई नहीं बता सकता, न देव न मनुष्य न दानुष न किन्नर। और आज यहाँ पे सभी मौजूद है, सभी स्नान के लिए आते हैं। आज मौन रह के स्नान दान करने का विशेष महत्व है। महीने भर कल्पवास करने वाले लोग आज वस्त्र, अन्न, खिचड़ी, स्वर्ण, रजत जिसका जैसी स्थिति रहती है दान करता है। तो हमारे समिति का भी यही विचार है कि श्री त्रिवेणी माधव अन्य क्षेत्र की तरफ से अनावरत 12 घंटे का ये भंडारा, जिसमें बदल बदल के चीज़ें, जैसे सुबह तहरी, फिर गोभी आलू की सब्जी चावल, फिर कचौड़ी दम आलू चावल, और ये पुनः दाल चावल रेडी हो रहा है। जो हमने सुना है कि जो आप खाते हैं वही लोगों को खिलाते हैं, ऐसा? जी, ये श्री त्रिवेणी माधव समिति का एक वो है कि हम जो खाते हैं वही खिलाते हैं। भंडारे में कढ़ी चावल। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां लोकसभा चुनाव में जहां बड़ी पार्टियां अपना समीकरण बना रही हैं, तो वहीं छोटी पार्टियां भी उनके समीकरण बिगाड़ने के लिए तैयारी कर रही हैं। भले ही इन पार्टियों के नेताओं को सफलता मिलने के अवसर कम हो, लेकिन बड़ी पार्टियों के अवसर को बिगाड़ने का ये पर्याप्त दमखम रखते हैं। उसी के तहत जस्टिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजी से तैयारी कर रहे हैं। वहीं जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रपाल पासी ने हरदोई से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हरदोई उनका कार्यक्षेत्र रहा है, इसलिए वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि हरदोई जातीय समीकरण के हिसाब से पासी बहुल क्षेत्र है और इंद्रपाल भी इसी समाज से हैं, इसलिए इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। वहीं इस बारे में इंद्रपाल पासी ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आप जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, छोटी पार्टियों की इस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? छोटी पार्टियों की भूमिका, जो उत्तर देश में जनरल चुनाव होने जा रहा 2024 में लोकसभा पार्लियामेंट का, उसमें छोटी पार्टियां कुछ तो गठबंधन में चली गई हैं, जो नहीं गई हैं वो उत्तर प्रदेश में चुनाव और देश में चुनाव लड़ेंगी और चुनाव लड़ करके मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन का ही खेल बिगाड़ेंगी। चूंकि एक तरफ भाजपा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, तो इससे चुनाव लड़ने के लिए वो तैयारी में हो चुकी हैं और अपने अपने प्रत्याशियों का भी लगभग चयन कर चुकी हैं। ये स्थिति होगी उत्तर प्रदेश और देश में। अभी जो है कुछ छोटी पार्टियों का एक बैठक हुई थी बड़ी, जिसमें आप भी शामिल थे। जी, उसमें कितनी पार्टियां थीं और क्या निर्णय हुआ? उसमें
एक जस्टिस मोर्चा बना हुआ है और एक एनडीए मोर्चा बना हुआ है। 2 मोर्चा बने हैं परिवर्तन को लेकर के। एक में 28 पार्टियां हैं और जो जस्टिस पार्टी मोर्चा बना हुआ है उसमें करीब 18। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां उत्तरांचल के हल्द्वानी में कल हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जनपदों में शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर यूपी पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर हो गई है। कल से ही सभी जगह पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और सर्व समाज लोगों से पुलिस प्रशासन ने वार्ता कर शांति की अपील की है। वहीं सहारनपुर में भी आज जुमे की नमाज के दिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। वहीं इस दौरान सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कि आज जो शुक्रवार को जुम्मे की नमाज है, इसको लेकर सभी पक्षों से लगातार वार्ता की गई है और सौहार्दपूर्ण वातावरण है। सभी जगह फोर्स भी मोबाइल है, पुलिस बल मोबाइल है, अधिकारी भी भ्रमण पर हैं। मैं स्वयं यहाँ घंटाघर पर उपलब्ध हूँ और यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ शहरी क्षेत्र का। अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्र बांटा गया है सुपरविजन के लिए और कहीं कोई समस्या ना आए इसके लिए पूरी तैयारी है और हमें उम्मीद है कि कोई दिक्कत आएगी। क्षेत्र के अंदर पास के राज्य में हल्द्वानी में हुआ है मामला, उसको लेकर कोई यहाँ पर इसमें हमारे सभी पक्षों से बात हुई है। जो हमारे सम्मानित धर्मगुरु हैं, जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, इनसे हर स्तर पर वार्ता हुई है। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बताई गई है और संवाद और समन्वय के जरिए हम सकुशल सारे कार्यक्रम संपन्न करवाएंगे। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।